एचपीओ क्लासेस में आप स्टूडेंट्स का स्वागत है। और ये जो वीडियो है आपको कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, जहाँ लिखा है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो है इस वीडियो को देख करके क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे जो है लगवानी। तो स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, इसलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि सेंटेंस जो है ओल्ड ग्रामर के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। इन ओल्ड ग्रामर sentences are divided into 5 kinds। इसमें आपको पढ़े थे कि assertive सेंटेंस को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, डिक्लरेटिव सेंटेंस को। मान लिया जाए कि हमको assertive सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए कुछ रूल्स है। इस रूल्स में आपको वैसे मेरा ये व्यू है, मेरा मतलब थिंकिंग है कि आपको शॉर्ट में थोड़ा टेंस को भी बढ़ा दिया जाए। अगर टेंस पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे, तब तक कुछ आपको टेंस का भी आइडिया हो जाएगा कि भाई हम टेंस को जानते हैं। इस हिसाब से हम करते हैं कि कैसे एसर्टिव मान लिया जाए। यहाँ हमारा एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस को कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे, इसमें ये इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में कैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे इसको चेंज करेंगे, ठीक है, और इसको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। आइए इसको देखा जाए। अब इसको जो है हम आपको टेंस में तो आप लोग पढ़े से पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो टेंस जो है 3 प्रकार का होता है। There are 3 kinds of tense: first present tense, second past tense और future tense। तो इसके बारे में हम आपको टेंस जब पढ़ाएंगे तो टेंस को पढ़ाएंगे। वैसे तो आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये शॉर्टिंग सेंटेंस को टेंस वाइज हम कैसे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जो है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस जो है शुरू करते हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है उसके रूप में रूप को बदल देना। तो कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नॉट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हम लोग पढ़े नहीं हैं। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस को जानते हैं। यहाँ पर आपको कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहाँ आ गया, तो ये जो है उसके रूप को बदल दिया, ठीक है। जैसे एक मनुष्य का कई रूप होता है, वैसे कई रूप में उसको रूप बना दिया जाए तो कई रूप में वो दिखाई देगा। वैसे एक सेंटेंस का अगर हम लोग पैटर्न बदल दें, वह जो है कई सेंटेंस, एक ही सेंटेंस जो है कई सेंटेंस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बातें हम लोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस आपका जो है ये 4 होता है, ठीक है। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। सेकेंड आपका है प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। और है प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस को हम पहले भी पढ़े हैं कि प्रेजेंट टेंस की कंटेंस इसको कैसे करना, ठीक है। अगर आप जो है कन्वर्जन जान जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है सेंटेंस और अच्छा सा पकड़ना। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं कि उसके जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम करेंगे, ओके। तो यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो है हमारा ये मकसद है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। फर्स्ट हम लोग बताते हैं असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, मतलब असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके चल रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस किसको बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस अगर दिया होगा तो इसको इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे। आइए कुछ सब्जेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट जैसे कि बताया गया है कि सब्जेक्ट जो है यहाँ तीन कैटेगरी में हम अगर बांट देते हैं तो यहाँ एक है पर्सन के हिसाब से थर्ड पर्सन UHIRD और पर्सन सिंगुलर एक हो गया। दूसरा हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट हो गए। फिर जो है यहाँ हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फिर दोहराते जाएंगे, यहाँ पर देखते जाएंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। फिर दोहराते जाएंगे सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और यहाँ काट कर भी हम बता रहे हैं आपको लास्ट वाला जो है सेकंड पर्सन अब इसके शॉर्ट फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो यहाँ हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन और पर्सन सिंगुलर। यहाँ हम लोग यूज करेंगे और पर्सन सिंगुलर। यहाँ हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है। ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ज़्यादा आपको इसी का यूज मिलेगा। यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, FPPL। यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन यहाँ सिंगुलर नंबर है उसको दिखाया गया है। यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर को FPPL दर्शाएंगे। फिर जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर को SPSM से दर्शाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो है सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर को SPEM से। नोटेशन के बारे में जान लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो नॉमिनेटिव केस पे बनाते हैं, ठीक है, मतलब करता है। केस जो है किस प्रकार का होता है, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। कभी भी जो हम सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो अब नॉमिनेटिव केस से ही बनाएंगे, ठीक है। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है तो कर्ता बनता है। अब नॉमिनेटिव केस जो है उसको भी हम डिफाइन करेंगे पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। और फर्स्ट पर्सन जो है वो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, अपने बारे में बोलेगा तो फर्स्ट पर्सन है। जो लिसनर है, श्रोता है, जिसे आप लोग सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन है।
और किसी अन्य लोगों के बारे में अगर बात किया जाए तो थर्ड पर्सन होता है। अब इसमें एक बार नोटेशन को भी देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन बनता है। थर्ड पर्सन सिंगल नंबर होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होगा, सेकेंड पर्सन सिंगल नंबर होगा और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर। ओके, ये आप लोग समझ गए कि क्या चीज़ होता है। अब इसको हम लोग जो है डिटेल से अब पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है ये जान लें, समराइज कर लें कि भाई जो सर बता रहे हैं तो नया चीज़ है। हम लोग जो है इस चीज़ को पढ़े नहीं हैं, हम लोग पढ़े हैं तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं पढ़े हैं, इसको जो है लार्ज फॉर्म में पढ़े हैं। तो शॉर्ट फॉर्म जो है बनाया ही गया है, सिंबल इसलिए बनाया जाता है कि ताकि आपको जो है लिखावट में बचत हो, बोलने में बचत हो, इस सब चीज़ के लिए सिंबल बनाया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको पढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ जो है फर्म को हम पांचवें रूप में लिखते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। अब जैसे अब इसको समझने के लिए और उस बात का बताना पड़ता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब उसमें आता क्या है कि आप लोग जानेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर माने एक जो है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ ही कहते हैं, ही जो है आप लोग जानते हैं वह होता है, इसको मेल के साथ लगाया जाता है। तो ये थर्ड पर्सन हो गया सिंगुलर नंबर। सी लगा देते हैं तो यह फीमेल जेंडर को इंडिकेट करता है, इसका मतलब वह होता है। इसके बाद से हम लोग लगाते हैं इट जो है ये न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, निजी जाति है उसके लिए लगाते हैं। दिस दैट लगाते हैं, आप जानते हैं दिस दैट। तो दिस का मतलब यह होता है जो कि जो है निकट में कोई वस्तु अगर हो, नियर में कोई नियरेस्ट कोई अगर वस्तु हो, ऑब्जेक्ट हो और एक हो, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। अगर वही वस्तु वही ऑब्जेक्ट अगर आपसे दूरी पर हो तो उसके लिए हम लोग दैट लगाते हैं। ये इसके साथ साथ जितने भी मैंने सिंगुलर नेम्स हम लोग लेंगे, सिंगुलर नेम्स हम लोग लेंगे, जैसे कि आपका राम हो गया, सीता हो गई। जैसे ये जो नाम है, एक नाम लेंगे तो सबको जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रखा जाता है। ओके, अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। ये जो है हमारा स्ट्रक्चर है, ये असर्टिव सेंटेंस है। इसका सेंटेंस क्या है जी, असर्टिव सेंटेंस। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। जैसे कि ही गोज टू पटना, ये आपका एग्जाम्पल। जो पटना जाता है, तो पटना जब जाता है तो ये आपका एक किसी का स्टेटमेंट है। कोई जो है स्पीकर जो है इसके बारे में बता रहा है कि वह कोई लड़का है चाहे कोई है व्यक्ति जो कि पटना जाता है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस। मान लिया जाए एक और सेंटेंस हम लेते हैं, सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। एक और सेंटेंस लेते हैं, योर ब्रदर कम्स हियर। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं, सीता brings
4 प्रकार के सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं। चारों सेंटेंस आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही है, सी है। योर ब्रदर भी जो है इसको थर्ड पर्सन के जैसे रूल्स से इसको बनाते हैं, है ना। और सीता जो है एक आपका लड़की का नाम है, जो एक लड़की को इंडिकेट कर रही है, फीमेल है, इसलिए यहाँ बेंच लगा है। यहाँ जितने भी वर्ड हैं देखिए ध्यान से, इसमें लगा है, इसमें लगा है, यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, सब वर्ड का 5वां रूप है, याद रखिए। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो आपको वर्ड के 5वें रूप को रखना ही पड़ेगा। तो वर्ड्स के फॉर्म्स आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। अब जो है इसको असर्टिव सेंटेंस है, अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे जी? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये असर्टिव सेंटेंस का प्रश्न है। अब इसको जो है हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या लिख देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? इसको कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम तैयार करेंगे, या इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उससे प्रश्न पूछा जाता है, स्पीकर कोई प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो यहाँ जो है हम जज करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं, जज को पहले रखेंगे, जज, ठीक है। उसके बाद से हम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उस सब्जेक्ट को रख देंगे। क्या रख देंगे जी? उसके सब्जेक्ट को बैठा देंगे। उसके बाद वर्ब जो यहाँ 5वें रूप में था वो यहाँ रूप में आ गया, क्योंकि जो है ये अगर डज लगाएंगे तो वर्ब को पहले रूप में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके यहाँ क्वेश्चन मार्क को डाल देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस जो है, सारे सेंटेंस, चारों सेंटेंस लिखे गए हैं, वह इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। वह आपके जो है कन्वर्ट हो जाएंगे इंट्रोगेटिव। आइए फर्स्ट सेंटेंस को देखा जाए। फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? ही गोज टू पटना, ठीक है। इसके पहले हम डज लगा देते हैं, लगा दिए डज। उसके बाद से ही यहाँ कैपिटल में है, तो ध्यान रखिएगा ये ही जो है, एच जो है स्मॉल में, ही डज ही। अब को में से ईएस को उड़ा देंगे, हटा देंगे, क्या जाएगा? वो आ जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म होता है। फिर उसके बाद से बच लीजिए, ही डज ही गो टू पटना, डज ही गो टू पटना। जब आप फंक्शन बनाएंगे तो कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है ना। तो कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस बहुत ही आपका हेल्पफुल होता है। किसमें? आप जो है स्पोकन बोलते हैं, ग्रामर मतलब लिखते हैं, है ना। तो इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसका उपयोग होता है। अधिकांश जो हमारे स्टूडेंट्स हैं भूल ही जाते हैं, क्वेश्चन मार्क भी यहाँ देना है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तब जो है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क देना है, ओके। तो ये जो सीरीज हमारा चल रहा है कन्वर्जन, काफ़ी लंबा होने जा रहा है। लंबा होने के लिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें स्टूडेंट्स का की वेलफेयर को ध्यान देना है कि स्टूडेंट्स हमारे कैसे जो है हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कैसे उनका जो है अच्छा लगेगा, कैसे उनको समझ में आएगा, कैसे वो पढ़ने में अच्छे होंगे, कैसे वो बोलने में अच्छे होंगे, इससे हमको मतलब। तो यहाँ आप लोग समझ गए डज ही गो टू, ये पहला सेंटेंस हो गया। स्ट्रक्चर तो आप लोगों को बोर्ड पर दिखाया गया है, इसको जूम करके आप लोग बड़ा करके देख सकते हैं। आप लोग जो है दिखावट अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको जूम कर लीजिएगा, जूम करके पढ़िएगा, पूरे स्क्रीन पर ले लीजिएगा, पढ़िएगा, समझ में आएगा। सेकेंड जो वाक्य है आपका, सेकेंड जो सेंटेंस है वह है सी राइट सिर्फ इन द सेम वे। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ डज लगाएंगे, उसके बाद सी रखेंगे, डज सी, ओके, स्मॉल से होगा डज सी। उसके बाद राइट्स में से एस हटा देंगे,
WRIT, फिर यहाँ A, यहाँ लेटेस्ट लिखते हैं, सॉरी सिंगल में याद नहीं लगता है ये, इसलिए हम एस नहीं लगाएंगे। राइट ए लेटर लिखेंगे, राइट ए लेटर नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन मार्क। जज सी राइट ए लेटर, क्या हुआ पर लिखती है भैया। इसके बाद हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि योर ब्रदर कम्स हियर, तुम्हारा भाई जो है यहाँ आता है। तो तुम्हारा भाई यहाँ आता है तो उसका स्वागत कीजिए। थर्ड है, अब भाई साहब जब आ रहे हैं तो उसकी छोटी पौधे आप डर लगा दीजिएगा, लगेगा। फिर जो सब्जेक्ट है उनको रखिए योर ब्रदर, डज योर ब्रदर, ओके। कॉम्स में एस हटा देंगे तो कम हो जाएगा, है ना। हियर तो आपका ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क लगाइएगा कि इतना बना भी देते हैं तभी आप मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ जो है आपका सेंटेंस है स्टूडेंट्स सीता ब्रिंग्स से लेकर, यहाँ भी डज लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और ब्रिंग्स है तो ब्रिंग्स के पहले आपका सब्जेक्ट है, सीता लगाना पड़ेगा। यहाँ स्मॉल से मत लिखिएगा, डज, अब यहाँ डज है। सीता में कभी भी जो है ये प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन है, इसके पहले जो है एस आपका कैपिटल से लिखेगा, इसलिए सीता में एस कैपिटल से है। डज सीता, ठीक है। ब्रिंग में से एस निकल जाएगा, डज सीता ब्रिंग ए बुक, यहाँ हो गया। इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए कि थर्ड पर्सन सिंगल नंबर होगा, उसमें जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका जो है V1 लगेगा, डज लगेगा, प्रीपोजिशन होगा, ऑब्जेक्ट लगेगा और क्वेश्चन। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डज सी राइट ए लेटर, डज ही गो टू पटना, डज योर ब्रदर कम हियर, डज सीता ब्रिंग ए बुक। इसका अगर हम मान लीजिए कन्वर्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट में तो आसान है, ही हो जाएगा, डज को हटा देंगे, ही गोज टू पटना हो गया। सी राइट ए लेटर, डज हटा देंगे। योर ब्रदर कम्स हियर, डज हटा देंगे। सीता ब्रिंग्स ए बुक, डज हटा देंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं ना। तो आज हमने बताया आपको, जो बताया वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक सेंटेंस के बारे में, एक टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने जो बताया वह थर्ड पर्सन सिंगल नंबर अगर सब्जेक्ट होगा तो। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में नहीं रहेगा, आप इस वीडियो को, चैनल को ध्यान से देखते रहिएगा। अब का जो टॉपिक आपको देने जा रहे हैं तो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ स्पोकन के लिए भी अच्छा है। राइटिंग स्किल भी आपका बढ़ाएगा, रीडिंग स्किल भी आपका बढ़ाएगा, हर तरह से आपका फायदा होने जा रहा है। टेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको फायदा होगा, ट्रांसलेशन बनाएंगे उसमें भी फायदा होगा, हर तरह से है। सुनने में सुहागा होने जा रहा है ये आपका जो टीचिंग आपको दिया जा रहा है ना। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे स्टूडेंट्स तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो के लिए आप मेरा इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।